वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th का जो डेफिनेट इंटीग्रल चल रहा है उसके कुछ एग्जांपल्स करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो मैं बता दूं कि आपको 25th एग्जांपल मैं आपको अपने लास्ट लेक्चर में करवा चुकी हूं और आज हम करने जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 26 ऑफ एनसीईआरटी बुक। ओके, व्हाट इज द स्टेटमेंट? इंटीग्रेट 0 to 2 ex dx एज ए लिमिट ऑफ सम। कि हमें इसको एज ए लिमिट ऑफ सम मीन्स फर्स्ट प्रिंसिपल से इंटीग्रेट करना है। भाई मैंने आपको बताया था कि पहले हम आंसर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए एक बार ईज टू पावर एक्स डी एक्स को जब मैं इंटीग्रेट करूँगी तो ईज टू पावर एक्स ही आएगा और इसकी लिमिट ले लेती हूँ 0 to 2। तो मैंने क्या बताया था, पहले अपर लिमिट रखिए ईज टू पावर 2 माइनस यहीं पर लोअर लिमिट रखिए ईज टू पावर 0। भाई समथिंग रेज टू द पावर 0 1 होता है तो ये हो जाएगा ईज टू पावर 2 माइनस 1। मीन्स हमारा आंसर ये आना चाहिए। ओके, अब ये मैंने आपको क्या बताया था कि हमें क्या दे रखा है कि i इज इक्वल टू 0 to 2 ईज टू पावर x dx बेटा जी, ठीक है। और हमने जो डेफिनेट इंटीग्रल का रूल समझा था वो क्या था? वो था a to b fx dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस ये देखिए यहाँ मैं आंसर एक बार अपना लिख लेती हूँ ताकि हमें थोड़ा आइडिया रहे कि आंसर क्या आएगा। f ऑफ a प्लस h f ऑफ a प्लस 2h प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये हमारा फॉर्मूला है डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम का। यहाँ मैं एक छोटी सी बात आपको क्लियर करना चाहूँगी कि जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें इसी फॉर्मूले को मोल्ड करके थोड़ा सा फॉर्म चेंज करके दे रखा है। क्या दे रखा है उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने एक चीज़ और डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में कि a 0 है, b 2 है, h वो लेंथ है जिसमें हम उस इंटरवल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एंड n इज द नंबर ऑफ इंटरवल्स। तो हमने देखा था कि h इज इक्वल टू b माइनस a बाय n। ओके, तो यहाँ पर बुक में आपकी में n से इसको किया गया है कि यहाँ h के प्लेस पर क्या कर दिया जाता है बेटा जी, यहाँ कर दिया गया b माइनस a डिवाइडेड बाय n। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, हम लिमिटिंग केस ले रहे हैं व्हेन h टेंड्स टू 0, यानी h बहुत छोटा हो। हमारा जो इंटरवल है 2 से 10 का उसे हम बहुत छोटे 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 पार्ट्स में बांट रहे हैं। हम उन्हें जितने छोटे पार्ट्स में हिस्सों में बांटेंगे उतने ही ज़्यादा हिस्से होंगे। भाई एक चॉकलेट है आपके पास खाने के लिए, आप उसके जितने ज़्यादा टुकड़े करोगे जितने बड़े बड़े टुकड़े करोगे उतने कम हिस्से होंगे। भाई चॉकलेट के 2 ही हिस्से किए आपने तो आपको भी बड़ा मिलेगा, भाई को भी बड़ा मिलता है। क्लियर? आपको उसके 3 टुकड़े करने पड़ गए तो आपके हिस्से में और छोटा आएगा। आपको उसी चॉकलेट के 4 टुकड़े करने पड़ गए तो लेंथ और कम हो जाएगी। जितनी ज़्यादा हिस्से उतनी कम लेंथ, या उल्टा बोलूँ मैं कि जितनी कम लेंथ उतने ज़्यादा हिस्से। तो यहाँ पर हम बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में अगर इस इंटरवल को बांटते हैं तो इनफाइनाइट तक हमारे जा सकते हैं कि जैसे जितना स्मॉल इंटरवल होता चला जाएगा उतनी ही इंटरवल की संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो स्मॉल का मतलब h जैसे जैसे 0 पर जाता जाएगा, n वैसे वैसे इन्फिनिटी पर जाता जाएगा। एज h टेंड्स टू 0 n टेंड्स टू इन्फिनिटी। और हम ऐसे भी कह सकते हैं एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी h टेंड्स टू 0। ये n और h मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझाया था कैसे हमने पार्टीशन की थी, n क्या था h क्या था।
तो उसके लिए आप पहले प्रीवियस वीडियो को देखें अच्छे से, जब तक वो समझ ना आए आप आगे ना बढ़े। और यहाँ फिर हमने लिया हुआ है एफ ऑफ ए प्लस ये सारी वैल्यू फिर हमने यहाँ रखी है एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए बाय एन एंड सो ऑन। और यहाँ लिखा हुआ है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इस मेथड को बेटा मैं प्रेफर नहीं करूँगी। क्यों नहीं करूँगी? क्योंकि एक तो इसमें डिवीजन में n आ जाता है, तो बहुत से बच्चों को जब हम अंदर वैल्यू पुट करते हैं और जब फंक्शन में रखने के बाद ओपन करते हैं और जब हम उसमें अदर आइडेंटिटीज़ यूज़ करते हैं तो वहाँ मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ कि ये लेक्चर मैं ऐसे स्टूडेंट्स को लेकर ख़ास तौर पर बना रही हूँ जिन्हें ईज़िली समझ में नहीं आता है, या मैं कहूँ कि जो थोड़े अपने एवरेज बच्चे हैं जिन्हें समझ आने में जल्दी से दिक्कत होती है, तो उनके लिए दिस मेथड इज़ द बेस्ट। और गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, बोथ आर सेम। ओके, तो वी विल प्रोसीड विद दिस मेथड। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि हेयर ए कितना है, आप इधर राइट में लिख लीजिए कि ए 0 है, बी 2 है, और भाई आपका जो h है वो मैंने क्या बताया था, b माइनस ए बाय एन, यानी कि भाई 2 माइनस 0 बाय एन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो NH की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। ओके, तो यूजिंग दिस आइडेंटिटी नाउ हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए 0 to 2 fx की जगह बेटा आ गया e की पावर x dx। इसको एज इट इज लिखेंगे आप, लिमिट h टेंड्स टू 0 h। ध्यान देंगे अब मेथड पर, e h f a का मतलब e की पावर a। आप चाहें तो अपना राइट में एक छोटा सा पार्टीशन कर लीजिए और वहां आप लिखिए fx क्या है भाई, e की पावर x। तो f a क्या हो जाएगा भाई, e की पावर a। लेकिन a कितना है अपना, 0 है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, f ऑफ 0। ये हो जाएगा बेटा f ऑफ 0 प्लस h। अगली टर्म अपनी हो जाएगी f ऑफ 0 प्लस 2h। और बेटा लास्ट टर्म अपनी क्या हो जाएगी, f ऑफ 0 प्लस n माइनस 1h। तो 0 को ऐड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h आ गया। f ऑफ 0 का मतलब e की पावर 0, ठीक है। या अभी आप इसको ऐसा करिए, f ऑफ 0 ही रहने दीजिए, इसमें से 0 ऐड किया, इसमें तो 0 प्लस h हो गया, ये बन गया f ऑफ 2h। और बेटा अपनी लास्ट टर्म क्या बन जाएगी, f ऑफ n माइनस 1h एंड क्लोज द ब्रैकेट, जो हमने यहाँ स्टार्ट की थी। तो f ऑफ 0 अब आप यहाँ से निकाल लीजिए, e की पावर 0 1 आ जाएगा। f ऑफ क्या है ये अगला, h, तो f ऑफ h क्या आ जाएगा भाई, e इज टू पावर h। f ऑफ 2h क्या आ जाएगा, e इज टू पावर 2h। और अगर आप ये ना भी करें तो गलत नहीं होगा, आप डायरेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h 1 प्लस e इज टू पावर h प्लस e इज टू पावर 2h। फिर क्या आएगा, e इज टू पावर 3h। फिर क्या आएगा, e इज टू पावर 4h। और ये हो जाएगा e इज टू पावर n माइनस 1h। ओके बेटा, अब हम इसे सॉल्व करेंगे और फिर हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब इसे आप जरा ध्यान से देखिए, 1 इज टू पावर h, e इज टू पावर 2h, डिफरेंस सेम नहीं है। लेकिन अगर मैं e की पावर h को 1 से डिवाइड कर रही हूँ तो e इज टू पावर h आ रहा है। इसको जब मैं इससे डिवाइड कर रही हूँ, ध्यान देंगे, e इज टू पावर h को 1 से डिवाइड करती हूँ, e की पावर h आ रहा है। इसको इससे करूँ, यानी e इज टू पावर 2h को जब मैं e की पावर h से करती हूँ, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, e इज टू पावर 2h माइनस h क्या आ जाएगा, e इज टू पावर h। रेशो अनुपात सेम है, और जब किसी सीक्वेंस में रेशो सेम होती है तो वो जीपी होती है। तो आप लिख सकते हैं इट इज़ अ जीपी, जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशो जिसका फॉर्मूला होता था a2 बाय a1, वो e इज टू पावर h है। और जीपी का सम बेटा जी क्या होता है, वो सब मैं यहाँ लिख रही हूँ,
a इंटू आर इज टू पावर n माइनस वन बाय r माइनस वन। r मीन्स कॉमन रेशो, अगर आपका कॉमन रेशो 1 से बड़ा है तो अब हम यहाँ इसको करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, h ध्यान देंगे अब यहाँ पर इसका सम n टर्म्स है, ये 0, मैंने आपको बताया था कि 1 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तो h का मतलब 1h 2h 3h 4h n माइनस 1h। तो भाई n माइनस 1 टर्म्स तो ये हो गई और एक टर्म ये हो गई, तो कुल अपनी कितनी टर्म्स हो गई भाई, n टर्म्स हो गई। तो अब यहाँ लिखेंगे a का मतलब 1 इंटू r का मतलब कॉमन रेशो जो कि e की पावर h है और उसकी भी पावर n, तो वो क्या हो जाएगा e की पावर nh माइनस 1 बटा r माइनस 1 डिवाइडेड बाय, तो e इज टू पावर h है भाई ये माइनस 1 एंड क्लोज द ब्रैकेट। गॉट इट। NH की वैल्यू क्या है बच्चों, 2 है, तो इसको रख दीजिए, हमारा कुछ काम तो यहीं पे हल्का हो जाएगा। और साथ में अब मैं आपको एक बात और बताऊं कि ये एक स्पेशल फंक्शन है, एक स्पेशल लिमिट है और वो स्पेशल लिमिट आप +1 में कर चुके हो, तो वो मैं अभी यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, मैं इधर मेंशन आपको कर रही हूँ। आपने अपनी नोटबुक में साथ में लिखना है कि वी नो दैट लिमिट h टेंड्स टू 0 e इज टू पावर h माइनस 1 बाई h क्या होती है, 1 होती है। ये लिमिट एंड डेरिवेटिव वाले अपने 13th चैप्टर है +1 में, उसमें आ जाता है। तो ये तो 1 हो गया, ये e की पावर 2 हो गया, माइनस 1 हो गया, बच गए ये दोनों। ध्यान देंगे ये h न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है। अगर मैं इसको इसके नीचे ले आऊं, समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या करने जा रही हूं, a इंटू बी बाय सी है भाई, ये ध्यान देंगे a, ये पूरी टर्म मैंने b ले ली और ये मैंने c, तो मैं इस a को नीचे ला रही हूँ, तो इसको मैं लिख सकती हूँ b बाय सी बाय a, नथिंग रॉन्ग। क्यों, ये a ऊपर चला जाएगा फिर इसने b के साथ आ जाना है। या ये क्लियर नहीं हो रहा तो आप एक काम और कीजिएगा कि आप इस टर्म को h से मल्टीप्लाई डिवाइड और h से मल्टीप्लाई कर दें, समझ रहे हैं, यहाँ h से डिवाइड कर दो, यहाँ h से मल्टीप्लाई, ये h इस h से कैंसिल हो जाएगा। तो ये थोड़ा लंबा हो जाता है, अब हम +2 में आने के बाद शॉर्ट ट्रिक्स क्विकली करना भी आपको आना चाहिए। तो इस h को डिनोमिनेटर में ले आते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, NH की वैल्यू रख देंगे, तो ऊपर तो बन गया e की पावर 2 माइनस 1 और ये जो टर्म है h डिनोमिनेटर में चली गई, तो e इज टू पावर h माइनस 1 बाय h भाई। और इस लिमिट का यहाँ कोई काम नहीं है न्यूमरेटर में, लिमिट का चैप्टर अगर आपने अच्छे से किया है तो वी कैन शिफ्ट द लिमिट हेयर, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 बिकॉज दिस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट पे लिमिट नहीं लगती है हमारी। तो ये कंप्लीट 1 हो जाएगा और ऊपर हमारा क्या आ रहा है, e इज टू पावर 2 माइनस 1 बाय 1 को आप हटा दीजिए एंड योर आंसर विल बी e स्क्वायर माइनस 1 और यही हमारा आंसर आ रहा था। ओके, ये सब आपको कोई खास ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में करने की, जस्ट मैंने आपको समझाया है। हाँ, ये आप ज़रूर मेंशन करें। देखिए सबसे ज़रूरी है, पहले अपने स्टेटमेंट लिखा, आइडेंटिटी लिखी, देन यू विल टेल व्हाट इज़ ए, व्हाट इज़ बी, व्हाट इज़ NH निकाला। और आप इस आइडेंटिटी में अगर आप समझ पा रहे हैं तो डायरेक्ट ये रखिए। देखिए ये भी क्वेश्चन तभी तक इजी है जब तक आपका a 0 है। जैसे ही आपका a नॉन जीरो आएगा, यहाँ 1 आ गया, 2 आ गया, तो F1 प्लस h 1 प्लस 2h आ जाएगा, तो वो और लंबा हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट यहाँ कर सकते हैं तो कोई भी आपके मार्क्स नहीं काटेगा, इट्स वेल एंड गुड। मैं यहाँ रखा, इधर रखा, सीधा आपने अपना फॉर्मूलाज अप्लाई कर दिए। अदरवाइज आप इन वैल्यूज़ को साइड में निकाल लीजिए, फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए, आपको जैसे अच्छा लगे यू कैन डू द क्वेश्चन। नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज बेटा। आपने देर आर 6 क्वेश्चंस इन द एक्सरसाइज और उनमें से कुछ मैं आपको 2-3 क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगी एंड अदर्स यू हैव टू ट्राई। ओके, क्योंकि 2 एग्जांपल्स मैं आपको बता चुकी हूँ और आप जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे यू कांट।
तो कम टू द क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, 7.8 एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन नंबर 1, a to b x dx integrate as a limit of sum. Okay, integrate as a limit of sum. हम पहले आंसर ही क्यों ना देख लें क्या आएगा, ठीक है ना। आपको भी ट्रिक बता दी गई है ताकि आपका आंसर रोंग ना हो। तो x का इंटीग्रल बेटा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 बिटवीन द लिमिट्स a टू b, तो ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। ओके, तो ये हमने जज कर लिया। अब आप ये देखिए कि ये नॉन जीरो लिमिट आ गई है, वही बात जो मैंने अभी लास्ट एग्जाम्पल में कही। तो वी नो इंटीग्रल a टू b fx dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h, ध्यान देंगे, f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। ओके, a ही है, b ही है, तो nh ने भी आपका क्या रहना है, b माइनस a। तो अब हम डायरेक्ट इसी क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि a टू b fx की जगह क्या हो गया भाई, x dx, डायरेक्ट कर रही हूं मैं, fx की जगह ये फंक्शन कोई तो हम fx लेते हैं, तो ये तो अपना x हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, h बाहर, f a। देखिए मैंने आपको बताया था लास्ट उसमें कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप साइड में फंक्शन लिख लीजिए, fx इज इक्वल टू x, फिर आप उसमें a रख दीजिए वैल्यू, तो f a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा जी, a आ जाएगा। ओके, और f ऑफ a प्लस h क्या आ जाएगा, a प्लस h एंड सो ऑन। तो यहाँ डायरेक्ट बहुत इजी है ये मतलब हमने करना क्या है कि जहाँ x है उसकी जगह a रख देना है, तो ये a बन गया, जहाँ x है उसकी जगह a प्लस h रखना है, तो a प्लस h ब्रैकेट जरूर लगानी है। अगली टर्म ऑब्वियसली क्या बनेगी, a प्लस 2h एंड लास्ट टर्म, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ रब कर रही हूँ कि इसकी कोई खास जरूरत नहीं है हमें। तो जो लास्ट टर्म बनेगी बेटा वो क्या बनेगी, a प्लस n माइनस 1h। समझ आई बात। अब कलेक्ट कर लीजिए लाइक टर्म्स को, लाइक माने जो एक जैसी हैं, a ये n टर्म्स होती हैं, उस n माइनस 1 को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ये टोटल n टर्म्स हैं। यहाँ से आप देख लीजिए एक से शुरू होकर n माइनस 1 तक जा रही हैं और एक ये है, तो कुल n हो गई। हर लेक्चर में हर क्वेश्चन में मैं आपको ये बात बता रही हूँ, दीज आर n टर्म्स। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h, और a कितनी बार आएगा बेटा, n बार आएगा, a प्लस a कितनी बार आ रहा है बेटा, n टाइम्स आ रहा है। आफ्टर दैट एक और ब्रैकेट में, अब यहाँ h नहीं है, यहाँ है h प्लस 2h प्लस n माइनस 1h एंड दिस इज द मेन ब्रैकेट। ये ब्रैकेट वहाँ पर क्लोज की है हमने। नाउ डू इट, अपना AP लग जाएगा। अब यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 h, a n बार आ रहा है तो a n बन जाएगा 5 जमा 5 10, यानी आप इसको 5 गुणा 2 भी लिख सकते हो। समझ रहे हो, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो क्लियर नहीं होती हैं तो हमें डाउट बना रहता है, क्वेश्चन हम कर ही नहीं पाते हैं। भाई 5 जमा 5 जमा 5 कितना भाई 15, इसको मैं 5 गुणा 3 भी तो लिख सकती हूँ, ठीक है। तो a जमा a n बार आ रहा है तो a गुणा n लिख दिया, या n a लिख दिया हमने उसको, तो ये टर्म बन गई भाई na। इस पूरी टर्म में से h कॉमन आ गया, तो ये बन गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n माइनस 1, और ये एक AP है जिसको मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसका फॉर्मूला बता भी दिया था। सिग्मा n का फॉर्मूला आपको चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन में भी मिलता है, AP में भी ये आपको मिलता है, और मैंने भी अपने लास्ट लेक्चर में इसको लिख दिया था। तो अब हम आगे चलते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, ये हो गया बेटा NaH, और ये हो गया n माइनस 1
इंटू एन डिवाइडेड बाय 2। याद दिलाऊं, सिग्मा एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1/2। और जब ये n-1 आएगा तो यहाँ भी n-1 के साथ n आ जाएगा। अब h को अंदर ले जाइए तो ये हो जाएगा, देखिए ये बड़ा इजी पड़ता है मेथड, जो y में n वाला है वो कंफ्यूज करता है कई बार बच्चों को। तो ये बन गया ANH, हम इकट्ठा कर रहे हैं, वैसे तो h आगे आना था लेकिन हमारे पास भाई NH की वैल्यू है, वेयर आई राइट, आई डिडंट राइट। तो NH आपको मैंने बताया था क्या है भाई अपना B माइनस A। तो वेट ए मिनट, तो यहां मैं h को अंदर ले गई तो ये बन गया ANH, ओके, प्लस ये h यहाँ था, ये h यहाँ था, ये बन गया भाई h स्क्वेयर। समझेंगे मेरी बात को, यानी h 2 बार आ रहा है, तो 2 बार आ रहा है मीन्स 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक बार इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम और एक बार इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेटा ये बन जाएगा, देखो इस ब्रैकेट से करोगे तो बनेगा NH माइनस h इन वन ब्रैकेट, और ये h इससे मल्टीप्लाई होगा तो NH और डिवाइडेड बाय। अब देखिए भाई NH की वैल्यू क्या है, यहाँ NH की वैल्यू भाई B माइनस A है, तो अब आपने वो वैल्यू यहाँ पर रखनी है और सॉल्व करना है। लास्ट में जहाँ h बचे वहाँ लिमिट रखनी है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, a के ब्रैकेट में b माइनस a ब्रैकेट b माइनस a प्लस इस ब्रैकेट में NH की जगह पर b माइनस a माइनस h, और यहाँ भाई फिर से b माइनस है। तो देखिए ब्रैकेट का यही रोल हो जाता है ना कि फिर हमें पता लग जाता है किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 2। अब पहले आप ये h टेंड्स टू 0 यहाँ पर लगाएंगे एंड देन यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। तो हम इधर कर देते हैं इस तरफ इस क्वेश्चन को, भाई थोड़ा हमारे पास स्पेस है, तो ये ध्यान देंगे बेटा कि ये क्या बन जाएगा, h की जगह पर यहाँ मैं 0 लगा रही हूँ, तो ये बनेगा b माइनस a 2 बार, और a को b माइनस a से करेंगे तो ab माइनस a स्क्वेयर। तो फर्स्ट ब्रैकेट तो अपनी बनती है ab माइनस a स्क्वेयर, और जो सेकंड ब्रैकेट है अपनी वो क्या बनती है, प्लस b माइनस a अगेन मल्टीप्लाइड बाय b माइनस a एंड डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो a माइनस बी होल स्क्वायर ना, 2 को तो एलसीएम ले लीजिए, यहाँ ले आइए, तो ये बनेगा 2ab माइनस 2a स्क्वेयर, और b माइनस a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर माइनस 2ab एंड होल टर्म इज डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये थोड़ा मैं इधर से रब कर रही हूँ, आई होप आपने नोट किया होगा। तो 2ab से बेटा जी 2ab कैंसिल हो गया, a स्क्वायर प्लस का है माइनस 2a स्क्वायर माइनस का है, तो a स्क्वायर माइनस का आ जाएगा एंड इट विल बी b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2। दिस इज आवर कंप्लीट आंसर, यानी कि a टू b x dx को जब हम लिमिट ऑफ सम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये आ रहा है, और डायरेक्ट कर रहे हैं तो भी यही आंसर आ रहा है। तो आंसर तो रॉन्ग होना नहीं है बेटा, आंसर तो करेक्ट ही रहेगा आपका। ओके, तो ये एक जनरल क्वेश्चन था, जनरल एप्लीकेशन थी A टू B में। तो कम टू द सेकंड क्वेश्चन बेटा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.8 NCERT। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको नहीं कराऊंगी बिकॉज इट्स 0 to 5x plus 1, तो आई विल नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई थिंक यू शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। उससे नेक्स्ट थर्ड में आपको कराती हूँ 2 to 3x square dx, ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये है भाई अपना क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेट 2 to 3x square dx। और भाई हम पहले अब कर चुके हैं, कई क्वेश्चन सब कुछ लिख चुके हैं, तो हम डायरेक्ट देखते हैं इंटीग्रेशन a to b fx dx क्या था भाई अपना, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, समझें,
एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच एंड एट लास्ट बेटा जी ये था एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1h। ये ऊपर मैंने बार लगा दिया। तो अब हम इसकी बात करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। 2 2 3 ओके, a की जगह 2, b की जगह 3 और fx की जगह आ गया x स्क्वायर dx। ओके, कम हेयर लिमिट h टेंड्स टू 0 h। अब ध्यान देंगे f a, भाई a का मतलब क्या है 2, तो ये बन गया f ऑफ 2। बेटा ये बन गया f ऑफ 2 प्लस h, फिर बनेगा f ऑफ 2 प्लस 2h, तो उसे हम स्किप कर देंगे और हम लास्ट में जहाँ हमें a पता था तो हमने a की जगह पर 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये बन जाएगा 2 प्लस n माइनस 1h। गॉट इट? नाउ पुट द वैल्यूज। लिमिट h टेंड्स टू 0 h ब्रैकेट f ऑफ 2, fx का मतलब x स्क्वायर है तो f ऑफ 2 का मतलब 2 स्क्वायर है। फिर अब ध्यान देंगे f ऑफ 2 प्लस h, तो ये बन जाएगा भाई 2 प्लस h का होल स्क्वायर। मैंने पहले बोल दिया था आपको कि ब्रैकेट जरूर लगानी है। और अगर हम यहाँ थर्ड टर्म पुट करते हैं तो वो बनेगा 2 प्लस 2h। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए रख रही हूँ। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर एंड कम टू द लास्ट टर्म। देखिए इसमें सारी टर्म्स ने एक सिमेट्री में चलती हैं, अपनी सारी टर्म्स एक सिमेट्री में चलती हैं। एक ब्रैकेट आ गई तो उससे आगे की ब्रैकेट्स हमें इजीली पता लग जाती हैं। अब इनको ना स्क्वायर को इसको हम नहीं खोलेंगे, देखते हैं क्या कर रहे हैं। अब हम 2 स्क्वायर या खोल लीजिए 4 आ गया, चलिए इसको ब्रैकेट में रखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। समझ रहे हैं? a स्क्वायर यानी 4, b स्क्वायर यानी h स्क्वायर, 2ab 2 2 जा 4 2 जा h 4h जा 4h। इसको भी खोल लीजिए 4 प्लस 4h स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4 2 जा 8h। ब्रैकेट को समझेंगे कैसे चल रही है। एंड कम टू द लास्ट टर्म 4 प्लस n माइनस 1 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 4 इंटू n माइनस 1h एंड दिस इज ब्रैकेट। आ रहा है समझ में? अब ये लेंथी है क्वेश्चन, लंबा है, सॉल्यूशन ध्यान से करना है हमने। और थोड़ा इधर ले लेते हैं हम इसको। लिमिट h टेंड्स टू 0 h। अब ध्यान दें, सब ब्रैकेट्स में आप सिमेट्री देखें। 4 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ये 3 टर्म्स हैं भाई, 4 प्लस n माइनस 1 स्क्वायर h स्क्वायर और ये थर्ड, ये तीनों इकट्ठी हैं तो 4। सभी में 4 आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? n बार आ रहा है। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया 4n। बिल्कुल गलत नहीं होगा ये। प्लस अब देखिए h स्क्वायर फिर 4h स्क्वायर और फिर n माइनस 1 का स्क्वायर h स्क्वायर। लाइक टर्म्स को एक ब्रैकेट में इकट्ठा करेंगे तो ये बन गया h का स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर और लास्ट में बेटा आ गया n माइनस 1 स्क्वायर h स्क्वायर। गॉट इट? कम टू द लास्ट टर्म 4h, फिर भाई 8h, फिर भाई 4 इंटू n माइनस 1h। 3 टर्म्स आ गई हैं। अब 3 टर्म्स, एक ये और एक ये। ओके, आप सिमेट्री समझ पा रहे हैं हम क्या करते जा रहे हैं? हर एक में एक एपी बन रही है, सिर्फ ई वाले में जीपी बनेगी, बाकी सब में एपी बनेगी। तो ये हो गया बेटा 4n। इस पूरे में से h स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 4 बचेगा। 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, इसलिए हम यहाँ खोलते नहीं हैं। और प्लस ये लास्ट में बच गया भाई n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये सिग्मा n का स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। इसमें से 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और h यहाँ भी है, यहाँ भी, हर टर्म में है। तो सभी टर्म्स में से 4h कॉमन ले लिया तो 1, इसको 4h से डिवाइड करेंगे 2। अगली टर्म क्या बचनी है? 3। 4 भी गया, h भी गया, तो यहाँ से लास्ट टर्म क्या बच गई भाई? n माइनस 1।
ये सिग्मा n माइनस वन की आइडेंटिटी लगेगी, ये सिग्मा n माइनस वन स्केयर की आइडेंटिटी लगेगी। सिग्मा n माइनस वन की तो मैं आपको बता चुकी थी क्या थी, n माइनस वन इंटू एन बाई टू, ये वाली आइडेंटिटी। और सिग्मा n माइनस वन स्केयर की आइडेंटिटी से पहले मैं आपको बता दूं सिग्मा n स्केयर की आइडेंटिटी, तो n ओके n प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स है, तो ये क्या बन जाएगी भाई, ये बन जाएगी n माइनस वन इंटू एन इंटू टू एन माइनस वन बाय सिक्स। ओके, तो अब हम इनको मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ इन आइडेंटिटीज को। तो ये हो जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 h 4n प्लस एच स्क्वेयर, और सिग्मा n माइनस वन स्क्वेयर की आइडेंटिटी क्या है, n माइनस वन इंटू एन इंटू टू एन माइनस वन बाय सिक्स प्लस 4h, और ये बन जाएगा n माइनस वन इंटू एन बाय टू। गॉट इट। h को अंदर ले जाइए सबके साथ, देखिए ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। यहाँ n है तो एक ही बार h है, यहाँ h स्क्वेयर था, h अंदर आ गया, h क्यूब बन गया, तीन ही टर्म मिलेंगी आपको, तीनों के साथ एक एक h आ जाएगा। यहाँ h एक h बाहर से आएगा, h स्क्वेयर बनेगा, दोनों के साथ एक एक h आ जाएगा, और NH की वैल्यू हमारी यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये बन गया बेटा जी लिमिट h टेंड्स टू 0 4NH, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ अब यहाँ पर, NH माइनस h एक ब्रैकेट में, फिर NH, फिर ये बन गया भाई 2NH माइनस h होल टर्म डिवाइडेड बाय 6, कम हेयर 2 2 जा 4, ये तो 2 रह गया, और ये बन गया NH माइनस h और NH, क्लोज द ब्रैकेट। अब आप यहाँ मेंशन कीजिए कि A 2 है, B अपना 3 है, तो NH की वैल्यू क्या होनी है भाई, B माइनस A यानी 3 माइनस 2 यानी क्या होनी है, 1 होनी है। तो जहाँ जहाँ NH है वहाँ वहाँ हम 1 लिख देंगे। थोड़ा इधर से अब मैं रब करती हूँ क्वेश्चन को। देखिए बेटा ये अपना आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 4NH, NH का मतलब एक है तो 4 1 जा 4 आ जाएगा, प्लस ये टर्म देखिए नीचे ये वाली, ये क्या बन जाएगी 1 माइनस h, ये क्या बन जाएगी 1, और ये क्या बन जाएगी 2 माइनस h डिवाइडेड बाय 6, एंड कम हेयर ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस h इंटू 1। नाउ पुट द लिमिट h टेंड्स टू 0, तो बेटा ये हो जाएगी, लिमिट को देखो अब हम पुट ही कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा 4 प्लस 1 माइनस 0 1, फिर 1 2 माइनस 0 2 2 1 जा 2, ये बन जाएगा 2 बाय 6, और प्लस 2 1 माइनस 0 1, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो टर्म एज इट इज आ जाती है, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 बाय 3 3 6 जा 18 प्लस 1 ये आ रहा है 19 बाय 3। हमने अभी इसको क्रॉस चेक नहीं किया था तो हम जल्दी से एक बार यहाँ चेक और कर लेते हैं। इसकी इंटीग्रेशन आएगी एक्स क्यूब बाय 3 2 2 3 3 3 जा 9 3 जा 27 बाय 3 माइनस 8 बाय 3, सेम वही आंसर आपका आ रहा है 19 बाय 3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन नंबर 4 आप ट्राई करेंगे। 5th और 6th के हिंट्स मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में देती हूँ। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, तब तक आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करें और अपनी फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बेटा कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है देन टेल मी। थैंक यू बेटा।